Welcome you all and let's start our today's business study class. We are continuing our Unit 9 Financial Management and today's video we will discuss the topic trading on equity and factors which affect the capital structure. Let's start with the small recap and recall of last video. In Unit 9 का Financial Management हम डिस्कस कर चुके हैं क्या फाइनेंशियल मैनेजर का जो मेन मोटिव है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ए फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट यानी हैज टू टेक 3 मेन डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड लास्ट वन डिविडेंड डिसीजन. हमने इनके फैक्टर से लेके इनको डिटेल में डिस्कस किया. आफ्टर दैट वन हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? कैपिटल स्ट्रक्चर. What is the meaning of capital structure? Capital structure. Capital structure means beta ratio of long-term source, ratio of long-term finance, proportion of जो avail acquire है. For example, total capital employed 10 crore rupees. और फ्रॉम दिस 10 करोड़ रुपीज हमने कहा से एक्वायर किया है 7 लाख रुपीज फ्रॉम इक्विटी एंड 3 लाख फ्रॉम दिस डेट टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो ये जो आपकी 7 और 3 की जो रेशियो प्रोपोर्शन है शेयर है बेटा इट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी के जो आपके पॉइंट्स थे फाइनेंशियल रिलेटेड तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. देखिए मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा मेजर और जो आपके मेन 2 आपके सोर्स ऑफ फंड है विच वन डेब्ट एंड इक्विटी. डेब्ट एंड इक्विटी एंड दीज आर मेन्स लॉन्ग टर्म सोर्स मोस्टली जो कंपनीज यूज करती है. डेब्ट में हमारा यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी अदर जो आउटसाइडर आपकी फिक्स कैपिटल है और इक्विटी मीन्स क्या होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर यानी जब आप यूज करते हो इश्यू करते हो दैट इज कॉल्ड इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड इंक्लूड इक्विटी. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर के हम दोनों सोर्स को यूज करते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग विद इक्विटी. ट्रेडिंग इक्विटी का मतलब है टू रेज द फिक्स कॉस्ट कैपिटल. Why we raise the fixed cost capital? Fixed cost capital का मतलब क्या है? जब आप क्या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज करते हो तो हम क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल. डिबेंचर्स एंड जो आपकी क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन दोनों को जो रिटर्न दिया जाता है वो किसमें मिलता है? फिक्स्ड अमाउंट. लाइक डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करते हैं बट इन फिक्स अमाउंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट कैपिटल. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स या रेफर्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यानी इट मीन्स इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बाय यूजिंग फिक्स कॉस्ट कैपिटल. यानी हमें शेयर होल्डर की जो इनकम है वेल्थ को उसको मैक्सिमाइज करना है. हाउ? बाय यूजिंग फिक्स कॉस्ट कैपिटल बाय यूजिंग डेब्ट कैपिटल. लेट्स टेक एन एग्जांपल और इलस्ट्रेशन फॉर दिस वन. का इसके लिए मैं एग्जांपल के थ्रू न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. फॉर एग्जांपल देयर आर 2 कंपनी ए एंड बी. दोनों कंपनीज का जो आपका 10 करोड़ की जो है कैपिटल स्ट्रक्चर है. दोनों ने ही 10 करोड़ रुपीज लगा रखे हैं. एक कंपनी टोटली इक्विटी के साथ जाती है यानी उसने 1 लाख 10 रुपीज ईच क्या यूज किया होगा? इक्विटी. डेब्ट यूज नहीं किए. इस कंपनी ने क्या किया होगा? इक्विटी 4 लाख 10 रुपीज और डेब्ट 6 लाख यानी 10 रुपीज यूज किए. डिवेंचर कौन से यूज किए हैं? 10% इंटरेस्ट डिवेंचर्स. ये इनका क्या आएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर. इसके साथ आपके पास टैक्स रेट जो है वो है 30%. ये जून दैट व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 30%. एंड
जो हमने एग्जांपल दिया है, एंड दैट ईयर दो बोथ कंपनी अर्न EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। अगर उस साल कंपनी ने 2 लाख रुपीज अर्न किया है तो इसमें से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपका बेनिफिट क्या है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसे कहते हैं, इसमें बेटा एग्जांपल को देख के ही आप बता सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम बी कंपनी को बोल रहे हैं बिकॉज इट इज यूजिंग इक्विटी प्लस डेट। अब ये बेनिफिशियल क्यों है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इसमें टेबल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों ये बेनिफिट है। हमने कहा ये 2 कंपनीज हैं ए एंड बी, ठीक है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बोथ कंपनी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब जब भी आप कभी किसी कंपनी में एज अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू काम करते बेटा, तो स्टेप वाइज जब हम इसे टैक्स रेट निकालते हैं तो कैसे निकलती है, तो आप सबसे पहले देखिए इसकी सबसे पहले माइनस होगा बेटा क्या, जो इंटरेस्ट होता है बेटा, इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियोस। ये इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल, जो डिविडेंड नहीं होता। तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बेटा यहाँ पर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कौन सी कंपनी पे करेगी, इसने तो डिवेंचर यूज ही नहीं किए, इसने आउटसाइड बोरोइंग नहीं की, इट मींस इट इज नॉट पेड इंटरेस्ट। A company will not paid any type of interest. Only B company, how much? 6 lakh के डिवेंचर्स यूज, 6 करोड़ के यूज किए हुए, 6 लाख के, सॉरी 6 लाख टोटल अमाउंट है, तो 60,000 डिवेंचर यूज किए हुए हैं और 40,000 क्या यूज किए बेटा आपके इक्विटी। तो 60,000 पे 6 लाख पे से आपके 10% कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 60,000 रुपीज। ये दोनों में ही हमने मैंने क्या एग्जाम्पल लिया बेटा, टोटल 10, तो ये हमारा क्या है 60,000। एक बार दोबारा से रिपीट कर दे बेटा, 2 कंपनीज लिए मैंने ए और बी, बोथ आर कंपनी इक्वल कैपिटल, दोनों ने 10 लाख रुपीज ले लेते, करोड़ में ज्यादा को सब 10 लाख रुपीज। इक्विटी कितनी यूज की है, 10 लाख पूरी, यानी 10 लाख कैसे, 1 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। इस कंपनी ने क्या किया बेटा, दोनों यूज किए, इक्विटी प्लस डेब्ट। इक्विटी कितनी यूज की है, 4 लाख, 4 लाख का मतलब 40,000 शेयर होल्डर है इसके, एक शेयर होल्डर की, एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज। 60,000 की इसने डेब्ट यूज की, एक शेयर डिवेंचर की कीमत कितनी है 10 रुपीज। डिवेंचर कौन से है, 10% वाले, तो 10% 6 लाख का कितना आ जाएगा 60,000। एक कंपनी की तो ऐसे, एक कंपनी ने तो डिवेंचर यूज ही नहीं किए, कौन सी कंपनी ने यूज किया बेटा, बी ने, तो किसमें से माइनस करेंगे, बी, इसने कुछ नहीं किया, तो बेटा ये हमारा क्या निकल गया, अर्निंग बिफोर किसने बेटा, टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो इसकी अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी है 2 लाख, इसकी कितनी है 1,40,000। अब इस पे क्या माइनस करेंगे बेटा, माइनस टैक्स, जो कितना परसेंट मैंने अज्यूम किया 30%। इस कंपनी को देना पड़ेगा टैक्स 2 लाख पे और इस कंपनी को देना पड़ेगा 1,40,000 पे। इसका 30% कितना आ जाएगा बेटा 60,000 रुपीज। इसका टैक्स कितना आ जाएगा 42,000 रुपीज। तो इसकी पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बच जाएगी 1,40,000। इसकी अर्निंग कितनी बच जाएगी बेटा 98,000। अब देखने से तो लग रहा है कंपनी ये फायदे में है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है बेटा, ये जो 1,40,000 रुपीज है वो कितने लोगों का है 1 लाख पर्सन की अर्निंग, क्योंकि ये डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा कितने लोगों में 1 लाख रुपीज। यानी हाउ मेनी आर शेयर होल्डर इन कंपनी ए 1 लाख एंड हाउ मेनी शेयर होल्डर इन कंपनी बी ओनली 40,000, यानी ये 1,40,000 है 1 लाख का। तो अगर मैं क्या करूं बेटा EPS अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा 1,40,000 कितने लोगों के लिए है 1 लाख के लिए। तो एक व्यक्ति यानी अर्निंग पर शेयर कितनी वैल्यू निकली बेटा 1.40 रुपीज, जबकि इस कंपनी की कितनी निकलेगी कितने लोगों के लिए 40,000। अगर ये हमारी कट क्या आ जाता है कितना आ जाएगा बेटा 2.45। और मुझे एग्जाम्पल के साथ में हमें क्या है अर्निंग पर शेयर कौन सी कंपनी की ज्यादा है कंपनी बी,
तो हमने क्या किया इस कंपनी बी में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स है इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बाय यूजिंग डेप्ट। आप जब डेप्ट यूज करते हो, डेप्ट सबसे चीपेस्ट सोर्स है, एंड व्हेन ए कंपनी यूज डेप्ट तो उनकी इक्विटी शेयर होल्डर की मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। और ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू लर्न किया है। तो ये एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, कई बार हमारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ये भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्या हमें इक्विटी यूज करनी चाहिए या डेप्ट यूज करनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स है विच शुड कीप इन माइंड बाय ए फाइनेंशियल मैनेजर। यानी फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स व्हेन दे डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कौन से सबसे पहला था कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है, फ्लो मीन्स होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर इनफ्लो अच्छा है देन यूज डेप्ट, क्योंकि फिक्स अमाउंट में देना पड़ता है आपको, और फिक्स अमाउंट में देने का मतलब क्या है आपका, अगर रिटर्न आ रही है तो ठीक है चीप सोर्स यूज करेंगे, मैं डिविडेंड जो ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है उसको क्यों यूज करूंगी। इनफ्लो पोजीशन ऑफ ए कंपनी इज इन गुड दैन कंपनी प्रेफर क्या करना चाहिए आपका डेप्ट। सेकेंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो ये ईबीआईटी है आपकी, ईबीआईटी जो है आपकी वो इंटरेस्ट की कितनी गुना है। मान लो इस एग्जांपल में इंटरेस्ट 60,000 था और आई अर्न 2 लाख रुपीज, तो मेरे पास 3.5 नियर अबाउट मेरे पास अर्निंग है। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलती है आपकी, ईबीआईटी जो भी आप निकालेंगे अपॉन में इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितने टाइम्स आपका, यानी जो ईबीआईटी है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट आर इज ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। अर्निंग अच्छी है तो इंटरेस्ट को कवर कर लेगी, क्योंकि इंटरेस्ट एक फिक्स है, कैपिटल बर्डन होता है कंपनी के लिए, रिस्क होता है। अगर अर्निंग अच्छी नहीं है देन डोंट गो विद दैट, यू शुड गो विद इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है तो किसके साथ जाइए आप, डेप्ट के साथ, क्योंकि डेप्ट चीप सोर्स होता है। देन थर्ड आरओआई। आरओआई मतलब क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्ट के साथ जाना चाहिए, इक्विटी के साथ जाना चाहिए। अगर रिटर्न अच्छी है इसका मतलब आपकी कैश फ्लो पोजीशन इफेक्ट हो जाएगी, अच्छी पोजीशन आएगी तो गो विद डेप्ट। रिटर्न अच्छी है तो फिर हम डिविडेंड के रूप में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाहर जितना पैसा देने के बाद में कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। इट मीन्स व्हेन आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी है देन वी शुड गो विद, इसके साथ जाना चाहिए आपकी डेप्ट के साथ में। देन फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होती है, इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, डिविडेंड। मार्केट में अगर इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा है कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई है, देन डोंट गो विद डेप्ट, यू शुड गो विद किसके साथ, इक्विटी। और डिविडेंड यानी कि मार्केट में आपका बूम पीरियड है, तेजी का दौर है, आपको डिविडेंड बहुत ज्यादा पड़ेगा, मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिवली है, देन गो विद डिविडेंड इक्विटी। और आपको लगता है मंदी का दौर है, आप नहीं अर्न कर पाएंगे, मार्केट शेयर वैल्यू या ईपीएस नहीं इंक्रीज हो पाएगी, देन गो विद डेप्ट। देन टैक्स रेट, इट इज ऑल्सो फैक्ट। अगर टैक्स रेट हाई है तो गो विद डेप्ट, क्योंकि मैंने बताया टैक्स डिडक्टेबल है ये, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस होने के बाद में टैक्स पे किया जाता है, तो हम किसके साथ जाएंगे बेटा, डेप्ट के साथ में। देन फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, उनको फ्लोटेशन कॉस्ट होती है किसी भी सोर्स को यूज करने से पहले जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं। अगर वैसे तो देखा जाए फ्लोटेशन कॉस्ट वाइज तो सबसे ज्यादा चीप क्या पड़ेगी, रिटेन्ड अर्निंग। जो हमारे पास पैसा लगा उसकी तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती ही नहीं है। बट व्हेन वी कंपेयर डेप्ट एंड इक्विटी तो मोस्टली माना गया था डेप्ट इज चीपर सोर्स कंपेयर टू इक्विटी इन फ्लोटेशन कॉस्ट वाइज। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है तो डेप्ट आपकी जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम है, देन आप किसके साथ प्रेफर करेंगे, डेप्ट के साथ। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क की डेप्ट ज्यादा है, इक्विटी कम है। अगर रिस्क को कंसीडर करते हैं देन गो विद इक्विटी, डोंट गो विद डेप्ट। देन फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है आपकी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी डेप्थ में ज्यादा है और इक्विटी में कम है। कैसे? डिवेंचर आर रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब जिनको वापसी कर सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर हमने पैसे रिटर्न कर दिए तो डिवेंचर होल्डर का बर्डन खत्म। बट इक्विटी शेयर होल्डर जो आपकी इक्विटी होता है, दीज शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, ये नॉन रिडीमेबल होते हैं, इनकी वापसी नहीं होती, उनका बर्डन हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसमें, डेट में ज्यादा। इफ यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन गो विद डेट, इफ यू नीड लेस फ्लेक्सिबिलिटी गो विद इक्विटी। कंट्रोल इक्विटी का ज्यादा है और डेट का कम है। इफ यू नीड मोर कंट्रोल इक्विटी, इफ यू नीड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, काफी सारे एक्ट और जो आपकी जो लीगल बाउंड्रीज हैं वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। जैसे एक आपका रूल है हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो बैंकिंग कंपनीज हैं दे कैन इश्यू ओनली शेयर्स नॉट डिवेंचर्स। तो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही बन गया कि वी कैन ओनली गो विद दैट इक्विटी, वी डोंट यूज, हम क्या यूज नहीं करते, डिवेंचर्स यूज नहीं करते। सेम वे अदर कंपनीज के लिए डेब्ट इक्विटी की एक आइडियल रेशियो बनाई लाइक 2:1, भी डेब्ट ज्यादा इक्विटी कम। तो ये कुछ रेगुलेटरी हमारे क्या है बाउंड्रीज है, रेगुलेटरी रेशियोज है दैट आर फिक्स्ड बाय द कंपनी एक्ट एंड वी शुड गो विद दैट फ्रेमवर्क। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट के रिएक्शन दो होते हैं, बूम एंड बियर, तेजी मंदी। बूम पीरियड होता है जब मार्केट का रिएक्शन आपका अच्छा होता है, शेयर प्राइस हाई होते हैं, इन्फ्लेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हमें इक्विटी के साथ जाना चाहिए। बट डल टाइम पे, बियर टाइम पे वी गो विद डेब्ट, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उस टाइम पर आपके जो शेयर है वो मार्केट में जाएंगे नहीं। तो बियर टाइम पे वी गो विद डेब्ट, बूम टाइम पे वी गो विद इक्विटी। Then last one, capital structure of other companies. Mostly companies जो होती है आपकी, when they are using any type of capital structure, they also consider other companies capital structure. भी दूसरी कंपनीज आज के टाइम पे मार्केट में करंट टाइम पे किसके साथ जाती हैं, they also एनालाइज दीज, जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, वे दूसरी कंपनीज के जो रेशियोज है, प्रपोर्शन है, जो कंपनी अच्छा चल रही है वो किसके साथ जाती है, they also consider. Let's take a recap. आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस में क्या होता है, उन्होंने इंक्रीज द वेल्थ ऑफ और इनकम ऑफ शेयर होल्डर। कब बढ़ेगी, बाय यूजिंग डेट कैपिटल। हम डेट कैपिटल को यूज करके शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम से समझाया था कि जो डेट होता है वो क्या होता है, डेट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं देते हम, क्योंकि हमारी अर्निंग पे सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, और जो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो अर्निंग बचती है ईबीटी, इस पे टैक्स दिया जाता है। तो टैक्स हमारा इस कंपनी का, इसने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था, कंपनी के पास अर्निंग ज्यादा बच गई तो टैक्स अमाउंट ज्यादा है। इसने इंटरेस्ट यूज किया होता तो इसका टैक्स अमाउंट कम हो गया, और डेट यूज होने से इक्विटी शेयर होल्डर भी कम थे, तो शेयर होल्डर कम होने की वजह से इनको ज्यादा मिला, तो इट मीन्स इनकी मार्केट वैल्यू ईपीएस ज्यादा है, इनकी कम है। ये क्यों ज्यादा है, बिकॉज वी आर प्रेफर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब है वी गो विद इक्विटी प्लस डेट, डोंट गो विद ओनली अलोन वन टाइप ऑफ रिसोर्स। तो ये हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थर्ड चैप्टर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन।